नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या है, तो हम देखते हैं कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। उस प्रस्ताव को हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रस्ताव है ये? उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पारित किया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार बना। अब हम देखते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है और ये संशोधन जो था ये किस वर्ष हुआ था? तो 1976 में ये संशोधन हुआ था। और किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन हुआ? तो वो था 42वां संविधान संशोधन। अब संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन, तो इसमें क्या क्या संशोधन किए गए? तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए और वो नए शब्द कौन कौन से हैं? पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा जो शब्द है वो है अखंडता। इन 3 शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब हम देखेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके क्या महत्व हैं। संविधान की प्रस्तावना से हमें क्या क्या पता चलता है? तो संविधान की प्रस्तावना से हमें संविधान के प्राधिकार के स्रोतों के बारे में पता चलता है। संविधान के प्राधिकार के स्रोत। दूसरा हमें पता चलता है कि हमारे राज्य का यानी कि भारत का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो राज्य का स्वरूप कैसा है वो हमें पता चलता है संविधान की प्रस्तावना से। तीसरा हमें पता चलता है कि संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो संविधान के उद्देश्यों के बारे में भी हमें पता कहां से चलता है? संविधान की प्रस्तावना से हमें पता चलता है। और चौथा हमें पता चलता है संविधान के लागू होने की तिथि। संविधान के लागू होने की तिथि जो है उसके बारे में भी हमें कहां से पता चलता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है। तो हम एक एक करके चारों पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि संविधान के प्राधिकार के स्रोत क्या है, राज्य का स्वरूप कैसा है, संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं, संविधान के लागू होने की तिथि क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान के प्राधिकार के स्रोत। तो भारत की जनता ही संविधान के प्राधिकार का स्रोत है। इसका कारण है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता की ओर से संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया और उन्हीं के द्वारा उसे अंगीकृत किया गया। इसलिए संप्रभुता जो है वो भारत की जनता में ही निहित है। अब देखते हैं कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा। तो राज्य के स्वरूप में पहला जो पॉइंट है वो है कि राज्य संप्रभु राज्य होगा। कैसा होगा? संप्रभु। दूसरा पॉइंट है राज्य समाजवादी होगा। और तीसरा है राज्य पंथ निरपेक्ष होगा। और चौथा पॉइंट है राज्य लोकतांत्रिक। और 5वां पॉइंट है राज्य गणराज्य होगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं संप्रभु। संप्रभु क्या होता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु राज्य है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत अपनी सीमा के अंदर के मामलों और बाहर के मामलों के लिए किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। साथ ही भारत किसी भी विदेशी राष्ट्र से संधि करने और मित्रता करने के लिए भी पूर्णतः स्वतंत्र है। तो ऐसी व्यवस्था वाले राज्यों को संप्रभु राज्य
की संज्ञा दी जाती है। आगे देखते हैं समाजवादी व्यवस्था। तो समाजवादी व्यवस्था क्या होती है? इसके तहत राज्य के जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। ऐसी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। आगे देखते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष के तहत राज्य का कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। भारत का संविधान भी जो है वो सर्वधर्म समभाव के प्राचीन सिद्धांत का अनुकरण करता है। किसके तहत? पंथ निरपेक्ष राज्य के तहत। आगे है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकार चलाने का अधिकार उन्हीं शासकों के पास होता है जिन्हें जनता के द्वारा चुना गया हो। इस व्यवस्था के तहत विधायकों और सांसदों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। अगला पॉइंट है गणराज्य। गणराज्य, जिस देश में गणराज्य व्यवस्था लागू है उस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। वो पद कोई वंशानुगत पद नहीं होता है, बल्कि वह सीधे ही सीधे किसके द्वारा? जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो हमने देखा राज्य का स्वरूप कैसा होगा, और राज्य के स्वरूप के बारे में भी हमें कहां से पता चलता है? प्रस्तावना से पता चलता है। तो प्रस्तावना से ही हमें संविधान के उद्देश्यों के बारे में पता चलता है। तो वो उद्देश्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को सुनिश्चित करना। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना। तो ये सब संविधान के उद्देश्य हमें प्रस्तावना से पता चलते हैं। संविधान के लागू होने की तिथि, इसके बारे में भी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। और भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। ठीक है, तो यहां पर अंगीकार शब्द का क्या तात्पर्य है? अंगीकार शब्द से तात्पर्य है कि हम संविधान को स्वीकार करते हैं। अधिनियमित का तात्पर्य है संविधान को लागू करते हैं। आत्मर्पित का मतलब है कि हम संविधान को स्वयं को सौंपते हैं, स्वयं को सौंपते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो आंशिक रूप से लागू होता है। और पूर्ण रूप से कब लागू होता है? हम सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। यदि आंशिक रूप से लागू होने की बात हो तो वो कब लागू हुआ है? 26 नवंबर 1949 को, जिसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रस्तावना को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है। पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। वहीं के.एम. मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। क्या है? राजनीतिक जन्मपत्री। सुभाष कश्यप ने कहा है कि अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। और वहीं ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? आत्मा कहा है कि प्रस्तावना जो है वो क्या है? संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की
आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी है? ठाकुर दास भार्गव ने दी है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें। धन्यवाद।